ये है हमारी मेथड। क्यों? क्योंकि ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगी? तो एक रैंडम जनरेटेड पासवर्ड जो है हमें रिटर्न करना चाहिए, इसलिए हमने रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पे। और कितने साइज का हमें चाहिए? तो लेंथ इसकी जो है 6 चाहिए हमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल कल चाह के किसी को 10 डिजिट का भी लेंथ चाहिए रहेगा या 12 डिजिट का, इसलिए मैंने एक इनपुट पैरामीटर ले लिया लेंथ। जो भी जिसका साइज का चाहिए वैसे वो उसे पैरामीटर से पास करेगा साइज, और उसके अकॉर्डिंगली साइज ले सकेगा, मतलब कितने डिजिट का चाहिए। तो ये अभी मुझे सर्विस लेयर में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड फिर मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो हम लोग दोनों ही कर लेते वी विल। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये डिक्लेरेशन। ये रिटर्न करे क्या करेगा? ये जो फंक्शन है, ये मेथड जो है, ये रिटर्न करेगी स्ट्रिंग बेसिकली। और हम चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम इसे ओवरराइड कर लेते हैं। दैट्स इट। हम्म। तो इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो ये जनरेट हो चुकी रहेगी एंड में, ये वाली मेथड। ओवरराइड कर दिया इसको। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है कि ये मेथड कैसे आई है? देखो यहाँ पे मैं अगर निकाल देता हूँ, सबसे पहले ये जो नई मेथड है, आई हैव डिक्लेयर्ड हियर, ये जो यूजर सर्विस इंटरफेस है, और यूजर सर्विस आईएमपीएल में जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो ये ऑटोमेटिकली एंड में वो मेथड आ जाएगी यहाँ पे। तो अभी रैंडम मुझे जनरेट करना है। तो बेसिकली रैंडम जो क्लास है ये वाला रैंडम, ये जावा के अंदर वाला और बाय डिफॉल्ट क्लास है, जो भी आपको चाहिए इक्वल टू न्यू एंड रैंडम। ये हर बार एक नया नंबर आपको जनरेट करके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे किया रैंडम डॉट नेक्स्ट, मुझे इंट चाहिए सपोज, तो ये हर बार आपको एक नया, मैं इसे, ये जो है हमेशा एक इंटीजर जनरेट करके देगा, लेकिन सिर्फ इंटीजर देगा। 1 2 3 4 वॉट एवर जो भी उसका आएगा रैंडमली वो पिक करके आपको दे देगा। लेकिन हमें जो है, ये यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है? आपका इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्योंकि नंबर कोई भी याद रख सकता है, तो हमें क्या चाहिए? नंबर एंड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन चाहिए। जो भी कैर है उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जैसे कि कैर सीक्वेंस जो भी चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे। लेट्स स्ट्रिंग कैर सीक्वेंस, या जो भी आपको चाहिए, जो भी नाम देना है, कैर कैंडिडेट या वॉट एवर जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है? प्लीज लेट मी नो। हो सर। ओके ठीक है। एसटीएस दिसत आहे व्यवस्थित? हो. ओके गुड। तो यहाँ पे आप लोग जो भी कैर कैंडिडेट है, आपको जो भी चाहिए, मैं यहाँ पे कैर कैंडिडेट लिख देता हूँ। सीक्वेंस ठीक है आप लोगों को रीड करने के लिए। और हमें एबीसीडी चाहिए, ABCDEFGH IJKLMNPOP। क्या कुछ तो मिस हुआ? PQRSTUVWXYZ। ओके, क्या कुछ मिसिंग है इसमें?
गाइस एक बार कंफर्म करो, मिसिंग है क्या कुछ? नहीं सर। और हम नंबर भी डालेंगे। और आपको अगर चाहिए रहेगा ना, तो आपको स्पेशल सिंबल चाहिए तो यू कैन टेक स्पेशल सिंबल एज वेल, ऐसे आपको चाहिए तो आप ले लो इसमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैर सीक्वेंस है, ये जो कैर सीक्वेंस है, लास्ट मेथड में आएंगे। और ये जो है ये हम ना एक लूप में चलाएंगे, लूप चलाएंगे एक एक सिंपल लूप चलाएंगे। कब तक लूप चलाना है हमें? देखो ये रैंडम जो मेथड है, ये जो रैंडम क्लास है सिर्फ एक वैल्यू देता है, लेकिन हमें कितनी वैल्यू चाहिए? जितनी ये लेंथ हो। अगर 6 है तो हमें 6 चाहिए, और हमें नंबर नहीं चाहिए। हमें एबीसीडी या हमने जो ये दिया हुआ है ऊपर, उसमें से ही हमें कुछ चाहिए। तो कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, आई एन टी आई। आप सब लोगों को लूप पता ही है। आई लेस देन जो भी लेंथ है, मतलब 6 टाइम लेंथ है तो 6 आएगा, 8 है तो 8 आएगा। एंड आई प्लस प्लस कर देता हूँ, और ये लूप में कर देता हूँ। ठीक है। और मुझे हर कैरेक्टर जो है एक जगह पे अपेंड करना है, मतलब जो भी इसका नेक्स्ट इंट आ जाएगा, जो भी इसका नेक्स्ट इंट आएगा, जो भी इसका नेक्स्ट इंट आएगा, जैसे कि इसका अगर नेक्स्ट इंट 2 आया, तो यहाँ से मुझे 2 वाली फील्ड कौन सी है? 0 1 0 1 2। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? मेरा यहाँ से चूज क्या होना चाहिए? अगर नेक्स्ट इंट 2 है तो ये पिक करना चाहिए सी। अगर नेक्स्ट इंट सपोज 0 है तो मैं पिक करूंगा यहाँ से ए। तो ये पिक करके मैं कहीं पे स्टोर करूंगा एक स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल स्ट्रिंग का क्लास यूज करते हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग बफर। एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके। तो हमें चाहिए क्या अभी? हमें चाहिए जो हमें चाहिए जो भी कुछ है, हमें क्या चाहिए? कैर सीक्वेंस जो है, हमारा जो कैर सीक्वेंस है, उसमें से उसमें से कैरेट इंडेक्स से एक कैरेक्टर निकालेंगे। कैरेक्टर कौन से हिसाब से निकालेंगे? नेक्स्ट इंट से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंट से निकालेंगे। अगर इसमें कुछ भी, अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी पास नहीं करोगे तो रैंडम मेथड ना 200 भी दे सकती है, 400 भी दे सकती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो इंडेक्स रहेगा, मतलब जो भी नेक्स्ट ऑटोमेटिकली रैंडम जो भी नंबर आएगा, ये कैर सीक्वेंस से हम लोग क्या करेंगे? वो कैरेक्टर पिक करेंगे। कैरेट से क्या होता है? वो कैरेक्टर पिक होगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो 1 इंडेक्स का कैरेक्टर जो है पिक होगा। और वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? हम लोगों को स्टोर करना पड़ेगा, वो एस बी डॉट अपेंड करके हम लोग उसे पिक कर देंगे। ऐसे ऐसे हम इसे पिक कर देंगे कैरेट से हर बार। अब इसमें बस हो गया, यही कोडिंग थी मेरी। इसको अभी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक एरर आएगा अगर पॉसिबल है तो, और वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा टेस्ट मेथड में, तो इसके लिए मैं टेस्टिंग कर देता हूँ। टेस्टिंग मेथड सर्विस IMPL टेस्ट। स्क्रीन विजिबल है आपको?
नो सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं void टेस्ट जनरेट रैंडम पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग करते हैं यूजर सर्विस डॉट गेट रैंडम पासवर्ड, और हमें लेंथ कितनी चाहिए उसकी, 6 चाहिए। देखो यहाँ पे हमें जो लेंथ है उसकी 6 चाहिए, और वो जनरेट करके पासवर्ड जो है ये मिलेगा हमें जनरेटेड पासवर्ड, और ये पासवर्ड मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ @टेस्ट, @टेस्ट। अभी इसे करेंगे, राइट क्लिक करके डिबग करेंगे हम लोग, इसे करेंगे सेव। डिबगर पॉइंट तो लगाया नहीं, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं एक, और डिबगर पॉइंट लगा देते हैं दूसरा, ये वाली मेथड पे। इसको F6 करते हुए आगे चले जाएंगे। देखो इसमें लेंथ जो है, इसने 6 लेंथ ले लिए। आगे जाएंगे, रैंडम क्लास क्या करेगा, चेक करते हैं इंडेक्स, क्या इंडेक्स आ गया देखो रैंडमली इसका। ओ, क्या इंडेक्स है संकेत, ये देखो। हेलो, हाँ, कुछ तो बताओ। ज्यादा डिजिट आ गए थे। ज्यादा डिजिट है, और हमें हम जो डेटा निकाल रहे हैं कैर सीक्वेंस से, क्या उतना डेटा है हमारे पास, मतलब उतने लंबे इंडेक्स तक है हमारे पास? नहीं सर। नहीं, तो ये क्या देगा, एक एरर देगा। चलो एरर भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ये ऐसे एरर देगा। ओह, इसने जो एरर है मैं हैंडल करके दिखा देता हूँ, इसको नल नहीं चाहिए, आई गेस इसको csv डॉट, मैं कर दे, एरर तो आएगा ही आएगा उसका, csv डॉट टू स्ट्रिंग करके भेज देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल ही नहीं इंडेक्स, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आप जनरेट कर रहे हो इसका मैक्स साइज जो रहेगा, इसका जो मैक्स साइज जो रहेगा, जो आपकी कैर की जो कैर की जो लेंथ है उतनी इसकी मैक्स साइज होनी चाहिए। दैट्स इट, इतनी इसकी मैक्स साइज होनी चाहिए, उससे ज्यादा ये जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास उतना है नहीं और ये अगर ज्यादा इंडेक्स देगा तो वो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चला जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं है, एक्सेप्शन आ जाएगा उसका। तो यहाँ पे आते हैं एक बार, ये टेस्ट, जुपिटर टेस्ट, ये भी कौन सा है, जुपिटर टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अभी हम लोग वापस डिबगर चला देते हैं। अभी वो जो इंडेक्स है वो ज्यादा जनरेट नहीं होगा, जितना मैक्स लेंथ है उतना ही वो जनरेट करना चाहिए। तो F6, चेक करो पहले इंडेक्स कितना है, 19 है, मतलब बराबर है। फिर उसके बाद मैं F6 कर लेता हूँ, तो 19 में क्या है आपका, यहाँ पे चेक करो 19 में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टी आ रहा है, देखते हैं क्या दे रहा है उसमें। चेक करो एक बार यहाँ पे ऐसा लेके क्या देता है, शायद एक गलत हो, बराबर आया टी। अभी देखो क्या आया, T7, मतलब जो 7 इंडेक्स पे जो रहेगा वो आएगा।
सॉरी, जो पर्टिकुलर कौन से इंडेक्स पे आए देखो, 15 इंडेक्स पे जो आएगा वो वहां पे अपेंड होगा। नेक्स्ट उसके बाद 28 इंडेक्स पे जो है वो आएगा। ऐसे करते ये जो लूप है ये 6 बार चलेगा और आपको मिलेगा एक पासवर्ड। चेक कर लो, ये पासवर्ड मिला आपको, T7P3YX। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, और किसी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक डीटीओ बनाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे साइन अप डीटीओ करके बना देता हूँ। साइन अप, साइन अप डीटीओ, और उसमें ये फील्ड जो है ये सारी फील्ड मुझे चाहिए, ऑल फील्ड्स। जस्ट ये डीटीओ है, तो यहाँ पे मुझे सेटर गेटर चाहिए, इसलिए मैं @data पुट कर देता हूँ। लेट्स सी, तो इससे क्या होगा कि मेरे कौन से मेथड जनरेट होगी। ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी जनरेट हो चुका है, सेटर गेटर इक्वल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। टू स्ट्रिंग मेथड इवन दो @data डाल दिया मैंने, अनोटेशन लॉम्बॉक का। रजिस्ट्रेशन में क्यों एरर दे रहा है, चलो ठीक है, एज ऑफ नाउ तो हमें ये चाहिए नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो ये एरर निकलना चाहिए, हाँ निकल गया। मुझे जो फाइनल आउटपुट चाहिए इसका, कि अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेस है तो दिखाएगा रजिस्टर्ड, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, एल्स हम लोग दिखाएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ऐसा हमें दिखाना है। स्ट्रिंग में हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए, जो रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रिंग होगा। इसीलिए मेरे जो रिसोर्स मेथड है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, मैंने आपको यूज़र मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है पीडीएफ, आप वापस से एक बार देख लेना। तो उसमें भी वही रिक्वायरमेंट है कि अगर रजिस्टर्ड यूज़र सक्सेस है तो दिखना चाहिए यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर, एल्स यूज़र रजिस्टर्ड फेल्ड, ऐसा दिखना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है पब्लिक, और रिटर्न टाइप मैं लूँगा स्ट्रिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो स्ट्रिंग में जा रहा है, इसलिए रिस्पॉन्स हम लोग स्ट्रिंग में भेजेंगे। नाउ पब्लिक स्ट्रिंग साइन अप यूज़र, और हमें जो डेटा मिलेगा पोस्टमैन से या क्लाइंट से, वो डेटा हमें मिलेगा कौन से ऑब्जेक्ट से मिलेगा। तो हमने जो अभी डीटीओ बनाया हुआ है साइन अप, उससे ही हम लोग लेंगे साइन अप यूज़र। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग रिटर्न सिर्फ नल करेंगे, हम इसे बाद में चेंज कर देंगे इसको। और ये जो मेथड होगी डेटा जो हमें बॉडी से रीड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग पोस्ट मैपिंग लिखेंगे। और यूआरएल पैटर्न जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप, दैट्स इट। और हमें बॉडी से रीड करना है, इसलिए हमें मैंडेटरी है @request बॉडी, ताकि हमारा जो कंट्रोलर है वो समझ सके कि ये जो डेटा रीड करना है, ये डेटा रीड करना है मुझे बॉडी से, जो भी रिक्वेस्ट आएगी। और हमने पोस्ट मैपिंग वाली रिक्वेस्ट ऐड की है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को जस्ट रन करने के लिए यहीं पे ये जो यूज़र है वही दिखा देता हूँ, दैट्स इट। ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, इसे नल ही चाहिए। तो ये बन गई अपनी एक साइनअप की एपीआई। इसमें अभी आपको सर्विस लेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, इसे सेव करना होगा यूज़र सर्विस में जाके,
आपका सर्विस लेयर आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो करना है या नहीं करना है।